हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? होपफुली यू पीपल आर डूइंग वेल। टुडे इज़ 11th ऑफ अप्रैल 2026 एंड आज के इस वीडियो में हम करेंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि आपकी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो आर यू रेडी टू प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस? ये क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सो गाइज, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस जरूर कीजिए एंड अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेट्स बिगिन दिस वीडियो। आज का हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडियन आर्मी हैज़ लॉन्च्ड द ऑपरेशन हिम सेतु विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ। हाल ही में भारतीय सेना ने ऑपरेशन हिम सेतु किस उद्देश्य से शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, टू रेस्क्यू टूरिस्ट्स एंड लोकल्स इन सिक्किम आफ्टर लैंडस्लाइड्स। यहाँ पर अभी सिक्किम में जो नॉर्थ सिक्किम वाला रीजन है, वहाँ पर एक डिज़ास्टर देखा गया है, लैंडस्लाइड हुई है, जिसके कारण कई यहाँ पर जो लोकल्स हैं वो जो टूरिस्ट्स हैं वो फंसे हुए हैं। तो इन टूरिस्ट्स को, लोकल्स को रेस्क्यू करने के लिए इंडियन आर्मी ने ये ऑपरेशन लॉन्च किया है, जिसका नाम है ऑपरेशन हिम सेतु। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन है, जिसके अंडर 1400 टूरिस्ट्स एंड लोकल्स को रेस्क्यू किया गया है। कहाँ पर? नॉर्थ सिक्किम में। और यहाँ पर लैंडस्लाइड्स अभी हुई, जिसकी वजह से सडन कोलैप्स हुआ है। एक यहाँ पे ब्रिज था उसका, जो कि अभी नया नया बना था, लेकिन इसका सडन कोलैप्स हो गया है। तो इस डिज़ास्टर से लोगों को बचाने के लिए ऑपरेशन हिम सेतु को लॉन्च किया है। किसने? इंडियन आर्मी ने। तो क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन हिम सेतु का ऑब्जेक्टिव क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हैज अप्रूव्ड द कलई सेकेंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट फॉर विच स्टेट ऑफ इंडिया। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने भारत के किस राज्य के लिए कलई सेकेंड जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश में ये प्रोजेक्ट डेवलप किया जाएगा, कलई सेकेंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। और इसको अभी मंजूरी दी है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने, जिसको चेयर किया है इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने। और ये कहाँ पर प्रोजेक्ट बनाया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में। 8 अप्रैल 2026 को इसकी अनाउंसमेंट हुई है। और इसको कहाँ पर डेवलप किया जाएगा? अरुणाचल प्रदेश की जो लोहित रिवर है वहाँ पर। तो इस रिवर का नाम आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि ये जो प्रोजेक्ट है, इससे 1200 मेगावाट की क्लीन इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली NHAI हैज़ लॉन्च्ड द आरोग्य वन इनिशिएटिव। व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इट? हाल ही में NHAI ने आरोग्य वन पहल शुरू की है। इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, enhancing biodiversity using medicinal plant species। अभी हाल ही में जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसके द्वारा एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है आरोग्य वन इनिशिएटिव। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो हाईवेज होते हैं, उनके दोनों साइड प्लांट्स को, यहाँ पर जो मेडिसिनल ट्रीज हैं उनको प्लांट करना है, ताकि इस रीजन में जो बायोडाइवर्सिटी है उसको इन्हांस किया जा सके, सस्टेनेबिलिटी को इन्हांस किया जा सके। और ये जो इनिशिएटिव है, इससे केवल रोड साइड की जो इकोलॉजी है उसको ही स्ट्रेंथन नहीं किया जाएगा, बल्कि जो अवेयरनेस है इंडिया की ट्रेडिशनल मेडिसिनल सिस्टम की, वो भी यहाँ पे प्रमोट की जाएगी, जैसे कि आयुर्वेदा है, इसके बारे में बताया जाएगा। और जो ऐसे ट्रीज़ हैं जिनकी मेडिसिनल वैल्यू है, जैसे कि तुलसी का पेड़ है, जैसे कि नीम का पेड़ है, इनको प्लांट किया जाएगा हाईवेज के दोनों साइड। और इस तरीके से जो हाईवेज हैं उनको लिविंग ग्रीन कॉरिडोर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, टर्न किया जा सकता है, जिससे नेचर और लोग जो हैं दोनों को ही बेनिफिट मिलेगा। तो ये जो इनिशिएटिव है वो किसका है? नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया का आरोग्य वन इनिशिएटिव, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज रिसेंटली री इलेक्टेड टू द यूनाइटेड नेशंस कमिटी ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों संबंधी समिति में किसे पुनः निर्वाचित किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी,
प्रीति सरन इंडियन डिप्लोमेट हैं, एक आईएएस ऑफिसर हैं, जिनको अभी हाल ही में री इलेक्ट कर दिया गया है यूनाइटेड नेशंस कमेटी ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स के लिए। ये चेयर करेंगी इस कमेटी को, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एक इलेक्शन है। इंडिया की तरफ से प्रीति सरन को री इलेक्ट किया गया है, यानी कि इस कमेटी को ये इससे पहले भी चेयर कर चुकी हैं, इसको लीड कर चुकी हैं। और इनका ये जो टाइम पीरियड है वो शुरू 2027 होगा, 3 साल के लिए। और ये फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने इस कमेटी को की चेयरमैनशिप ली है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। अभी हाल ही में जो यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, उसकी 4 बॉडीज़ के लिए इलेक्शंस हुए थे, और उसी में से एक ये कमेटी है CESCR। Next question, which country has recently withdrawn its plan to host COP33 in 2028? किस देश ने हाल ही में 2028 में COP33 की मेजबानी करने की अपनी योजना वापस ले ली है? तो अभी इंडिया ने ये डिसीजन लिया है कि जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पेरिस 2028 में होस्ट करने वाला था इंडिया, तो अपने इस प्लान को से वापस हो गया है। इंडिया ने होस्ट करने से अभी मना किया है कि इंडिया अब 2028 में इस जो ये समिट होगी, इसको ये जो कॉन्फ्रेंस होगी, इसको होस्ट नहीं करेगा। जो भी इसके कमिटमेंट्स हैं इंडिया के क्लाइमेट को लेकर के, इन्वायरमेंट को लेकर के, उनको रिव्यू करने के बाद ये डिसीजन लिया गया है। और अगर हम बात करें कोप समिट की, तो इसे हर साल ऑर्गेनाइज करवाया जाता है अंडर दी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑफ क्लाइमेट चेंज, और अलग अलग जो रीजन्स हैं, कंट्रीज़ हैं, वो इसको होस्ट करती हैं। जैसे कि 2025 में जो ये COP30 हुई थी, ब्राज़ील ने इसको होस्ट किया था। COP31 जिसको टर्की ने अब होस्ट करने वाला है 26 में, और इसका को पार्टनर होगा कौन? ऑस्ट्रेलिया। COP32 इथियोपिया में, इथियोपिया जो कंट्री है वो इसको होस्ट करेगी। तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। कल आपसे जो क्वेश्चन पूछा था, अकॉर्डिंग टू रिसेंट डेटा ऑफ RBI, व्हाट इज द रेपो रेट इन 2026? RBI के हालिया आंकड़ों के अनुसार 2026 में रेपो दर क्या होगी? अभी जो RBI का डेटा आया है उसमें रेपो रेट में कोई चेंज नहीं किया गया है, चेंज रही है। कितनी है रेपो रेट? अभी 5.25%। आज के लिए आप लोगों के लिए रिवीजन क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज यूएस गवर्नर्स चेयर फॉर द रिसर्च रोल्स इन USA? हाल ही में अमेरिका में अनुसंधान भूमिकाओं के लिए अमेरिकी गवर्नर चेयर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में प्रैक्टिस किया है, तो होपफुली आपको ये आ रहा होगा। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, इस क्वेश्चन को ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। ये आप लोगों के लिए रिवीजन क्वेश्चन है। सो ये हैं आज के इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारा चैनल निधि यादव एजुकेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में विद अदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।